रुकिए नहीं, ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंसान गिरता कैसे है और संभलता कैसे है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी के दिल में रोशनी जगा दे। ध्यान से देखिए, क्योंकि आज का ये सफर आपको खुद से मिलाने वाला है। सुभान अल्लाह, इतिहास सच में तारीख नहीं, आईना है। बल्लाम का इल्म, सामिरी की अक्ल, बरसीसा की इबादत और आसिफ बिन बरखिया का इखलास, इन चार कहानियों ने एक बात साफ कर दी, मसला ताकत का नहीं, नीयत का है। आज हम कितना जानते हैं ये मायने नहीं रखता, हम किसके लिए जानते हैं ये असली सवाल है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो आमीन लिखकर जरूर कमेंट करें और इसे शेयर करें, शायद किसी और का दिल भी जाग जाए। इतिहास सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं, ये इंसानी दिलों की धड़कनों का रिकॉर्ड है। ये उन आहों का बयान है जो सजदों में निकलीं और उन गिरावटों का भी जो अना की वजह से आईं। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, मगर उसे मिट्टी तक महदूद नहीं रखा। उसे रूह दी, उसे अक्ल दी, उसे इख्तियार दिया। इसी इख्तियार ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, मगर यही इख्तियार उसकी सबसे बड़ी आजमाइश भी बन गया। कुरान हमें सिर्फ हलाल और हराम नहीं सिखाता, वो हमें दिल का नक्शा दिखाता है। वो बताता है कि गिरावट कहाँ से शुरू होती है और बचाव कहाँ से आता है। आज का ये सफ़र चार किरदारों का सफ़र है, चार रास्ते, चार अंजाम, चार आईने जिनमें हम खुद को देख सकते हैं। Every story has a soul, and every voice brings it to life. वो समय जब जुल्म अपने चरम पर था, फिरौन खुद को खुदा कहता था, लोगों को गुलाम बनाया गया था, बनी इसराइल पर जुल्म की इंतहा थी। तभी अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने दावत दी, हक का पैगाम दिया, मोजज़े दिखाए। असा सांप बन गया, समंदर फट गया, पत्थर से पानी निकला। मगर याद रखिए, मोजज़ा देखना दिल का बदल जाना नहीं होता। यहीं से हमारी पहली कहानी शुरू होती है। उस दौर में एक शख्स था जिसे लोग अल्लाह वाला कहते थे, जिसका नाम था बल्लाम बिन बाऊरा। रिवायतों में आता है कि उसके पास इस्म आज़म का इल्म था। उसकी दुआ रद्द नहीं होती थी। लोग मीलों दूर से आते, बीमारों के लिए दुआ करवाते, मुसीबत में उसका दरवाज़ा खटखटाते। वो तिलावत करता, इबादत करता, ज़ाहिर में परहेजगार था, मगर हर इंसान के दिल में एक दरवाज़ा होता है जिसे अगर नफ्स खोल दे तो गिरावट अंदर आ जाती है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक इलाके के करीब पहुँचे, वहाँ के सरदार घबरा गए। उन्होंने कहा, अगर ये नबी यहाँ कायम हो गए तो हमारी सत्ता ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने बल्लाम बिन बाऊरा को बुलाया। पहली मुलाकात में उन्होंने सिर्फ बात की, दूसरी मुलाकात में इनाम रखा, तीसरी मुलाकात में वादे किए गए, सोना, चांदी, ज़मीन, इज्जत। बल्लाम ने पहले इनकार किया। उसने कहा, मैं अल्लाह के नबी के खिलाफ बद्दुआ कैसे करूं? मगर लालच की आवाज़ धीरे बोलती है, वो चिल्लाती नहीं, वो फुसफुसाती है। तुम तो पहले से आलिम हो, थोड़ी दुनिया ले लो, क्या फ़र्क पड़ेगा? यही वो लम्हा था जहां इल्म और नफ्स आमने सामने थे। इल्म कह रहा था मत करो, नफ्स कह रहा था कोई नहीं देख रहा। और फिर एक दिन बल्लाम बिन बाऊरा ने अपनी रूह का सौदा कर लिया। अल्लाह ताला ने इस घटना को बयान किया सूरह अल आराफ की आयत 175 और 176 में। अल्लाह फरमाता है, उसकी मिसाल उस कुत्ते जैसी है जिसे भगा दो तो भी हाँफता है और छोड़ दो तो भी हाँफता है। ये मिसाल सिर्फ तौहीन नहीं है, ये गहरा मनोवैज्ञानिक इशारा है। जब इंसान दुनिया का गुलाम बन जाता है तो उसकी हालत वही होती है। उसे दो तो भी वो और चाहता है, न दो तो भी बेचैन रहता है। इल्म उसे रोक नहीं पाता
क्योंकि इल्म दिल में नहीं उतरा, सिर्फ दिमाग में था। आज भी जब दीन को शोहरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब मंच सजते हैं और नियतें बदल जाती हैं, जब कैमरे ऑन होते हैं और दिल ऑफ हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बल्लाम की कहानी दोहराई जाती है। इल्म होना काफ़ी नहीं, इल्म पर अमल और अमल में इखलास, यही असली बचाव है। बल्लाम की गिरावट अचानक नहीं आई। पहले दुनिया की मोहब्बत, फिर तर्क गढ़ना, फिर ज़मीर को चुप कराना, फिर गलत कदम। हर गुनाह से पहले दिल में एक बहस होती है। अगर इंसान उस बहस में हार जाए तो बाहर भी हार जाता है। क्या हमारे अंदर भी कोई कमज़ोर जगह है? क्या हम भी कभी दीन को अपने फ़ायदे के लिए मोड़ते हैं? क्या हमारी नीयत हर वक्त पाक रहती है? ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे अंदर की कहानी है। ये था पहला आईना। अगले भाग में हम देखेंगे सामिरी का फितना, कैसे मोजिज़ा देखने के बाद भी दिल भटक सकता है। समंदर फट चुका था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल चुके थे। पीछे फ़िरौन अपनी सेना के साथ था। एक तरफ पानी की ऊंची दीवारें, दूसरी तरफ मौत। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब पर भरोसा किया। असा ज़मीन पर पड़ा और समंदर 12 रास्तों में बट गया। बनी इसराइल ने अपनी आंखों से देखा कैसे अल्लाह ने उन्हें बचाया, कैसे फ़िरौन डूब गया, कैसे जुल्म का तख्त उलट गया। मगर इंसान की याददाश्त बहुत छोटी होती है और नफ्स की आवाज़ बहुत लंबी। जब कौम को निजात मिल गई तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया। वहाँ उन्हें तौरात अता की जानी थी। वहाँ उन्हें सीधा कलाम सुनाया जाना था। उन्होंने अपनी कौम को छोड़ा और अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को जिम्मेदारी सौंपी। मगर हर कौम में कुछ दिल ऐसे होते हैं जो इम्तिहान का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उसी कौम में एक शख्स था, सामिरी। वो साधारण आदमी नहीं था। उसके पास भी कुछ इल्म था, कुछ रूहानी जानकारी थी। रिवायतों में आता है कि उसने उस वक्त भी कुछ खास देखा था जब समंदर फटा था। मगर ज्ञान अगर तवाज़ो के साथ ना हो तो वो गुरूर बन जाता है। सामिरी ने देखा कि कौम बेचैन है, उनका नबी सामने नहीं है, उनके दिलों में असुरक्षा है, और उसने वही किया जो हर फितना करने वाला करता है। लोगों की कमज़ोरी को पहचान लिया। उसने कहा, अपने जेवर लाओ। लोगों ने सोना जमा किया। उसने उसे पिघलाया, ढाला और एक बछड़ा बनाया। कहा जाता है कि जब हवा उसके अंदर से गुजरती तो आवाज़ निकलती। लोग चौंक गए, आंखें फैल गईं, दिल डगमगा गए। सामिरी ने कहा, यही तुम्हारा माबूद है और मूसा का भी, मगर वो भूल गया। ये वाक़या बयान हुआ है सूरह ताहा में। सोचिए, वही लोग जिन्होंने समंदर फटते देखा अब एक सोने के ढांचे के सामने झुक रहे थे। मोजिज़ा देखना काफ़ी नहीं होता, दिल की सफाई ज़रूरी होती है। जब कुछ लोग झुके तो बाकी भी झुक गए। क्यों? क्योंकि इंसान अकेले खड़े होने से डरता है, भीड़ में शामिल होना आसान होता है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने रोका, समझाया, डराया, मगर लोगों ने कहा, हम यहीं रहेंगे जब तक मूसा लौट ना आए। भीड़ का शोर हक की आवाज़ को दबा देता है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लौटे तो उन्होंने देखा कौम गुमराही में है। उनका चेहरा गुस्से से भर गया, तख्तियां गिर गईं। उन्होंने अपने भाई को पकड़ा। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, कौम ने मुझे कमज़ोर समझ लिया था। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने सामिरी को बुलाया, पूछा, तूने क्या किया? उसने जवाब दिया, मैंने वो देखा जो औरों ने नहीं देखा। ये वाक्य आना की आवाज़ था। हर गुमराह इंसान सोचता है कि वो खास है, कि वो दूसरों से ज़्यादा समझदार है। हुक्म आया, ला मिसास, मत छूना, तू लोगों से दूर रहेगा। ये सिर्फ जिस्मानी सज़ा नहीं थी, ये रूहानी तन्हाई थी। जिसने लोगों को अल्लाह से काटा वो खुद लोगों से काट दिया गया। सामिरी की गलती क्या थी? उसने इल्म को मकसद नहीं बनाया, बल्कि खुद को मकसद बना लिया।
जब इंसान कहता है मैंने देखा जो औरों ने नहीं देखा, वहीं से गिरावट शुरू होती है। अना, रियाकारी, भीड़ को प्रभावित करने की चाह, ये तीन चीजें हर दौर में फितना पैदा करती हैं। आज भी सोने के बछड़े हैं, कभी शोहरत, कभी पैसा, कभी फॉलोअर्स, कभी सत्ता। लोग चमत्कार ढूंढते हैं, गहराई नहीं। आज का सामिरी शायद मंच पर खड़ा है, शायद कैमरे के सामने है, शायद वो रूहानी शो कर रहा है, मगर सवाल वही है, क्या वो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहा है या अपने नाम की तरफ? समंदर फटना बड़ी बात नहीं, दिल का साफ रहना बड़ी बात है। मौजज़ा देखना आसान है, इखलास बचाना मुश्किल है। सामिरी की कहानी हमें बताती है, गुमराही हमेशा इनकार से नहीं आती, कभी कभी वो धर्म का रूप लेकर आती है। ये था दूसरा आईना। अब अगले भाग में हम देखेंगे बरसीसा आबिद की कहानी, कैसे शैतान कदम दर कदम गिराता है और कैसे इंसान सोचता रहता है कि वो अभी सुरक्षित है।